हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। अरुणा साहू, नूरजहां, अमरेश आदित्य, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। सभी जुड़ जाइए, राइट। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। और आज के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और अपनी नोटबुक और पेन के साथ किसी भी चीज़ को जाने नहीं देना है बेटा, राइट। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो, क्योंकि किसी भी पल में आपकी झोली में आके एक क्वेश्चन का आंसर आके गिर सकता है। क्योंकि हम तो ऐसा भी, मनीषा कुमारी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन, एक क्षण आपको वो क्वेश्चन दे दे और वही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का मापदंड बन सकता है बेटा, राइट। तो लगातार चीजों को बेहतरीन करने के लिए, राइट, चीजों को इंप्रूव करने के लिए, हाँ शाबाश प्रदीप यादव, बिल्कुल सही। फिल इन द ब्लैंक हो रहे थे, फिल इन द ब्लैंक आज भी होंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। प्रदीप यादव बिल्कुल सही। क्वेश्चंस पर आ जाएं, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स में ही हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले ये जो शब्द हैं और शब्द और वाक्य, हर एक चीज शब्दों और वाक्यों से बनी है, तो अपने शब्दों और वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट। पहला शब्द, पहला वाक्य आपके सामने, वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन, ये आपके सामने है। कोई भी चीज ऐसी जो बहुत फ्रजाइल हो, वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन, जिसकी अवस्था बहुत फ्रजाइल हो। अगर ये क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में है तो आप इन चार में से आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो फ्रजाइल हमें पता होना चाहिए, राइट। फ्रजाइल का मतलब है कोई चीज आसानी से जो टूट सकती है, इजिली ब्रेकेबल। अगर कोई चीज है, कोई चीज जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, राइट, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, वो फ्रजाइल होता है। आसानी से टूट सके, कोई ऐसी अवस्था या कोई ऐसी चीज जिसे आसानी से जो टूट सकती हो, जो आसानी से टूट सके, समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन इजिली, दैट कैन बी ब्रोकन इजिली। ऐसी कोई भी चीज जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल बेटा, वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन। जवाब दीजिए शाबाश। कोई भी चीज जो आसानी से टूट सके, जैसे बहुत सारे बच्चों का जो कहते कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, इसका मतलब योर हर्ट इज वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन। जब ये कहा जाता है कि यार तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, हाल तो ये एक कोरी कल्पना है कि अगर दिल टूट गया तो फिर जीवित कैसे है, राइट। क्योंकि हार्ट तो एक पंप है, उसका काम है ब्लड फेंकने का। तो कहते दिल तोड़ दिया, इसका मतलब दिल तोड़ दिया, राइट। जैसे सपने हैं लोगों के, जिनके सपने में जान नहीं होती, जिनकी इमेजिनेशन में ताकत नहीं होती, उसके कर्मों में, आदतों में, व्यक्तित्व में भी ताकत नहीं आती है। तो वो एक गाना है ना कि छन से जो टूटे कोई सपना, राइट। तो अगर ऐसा कोई सपना जो आसानी से टूट जाता है, वो कैसा कैसा सपना है? दैट ड्रीम इज ऑल्सो फ्रजाइल। कहते हैं योर ड्रीम्स आर, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ बोल रहे हैं, बोले शाबाश, बोले योर ड्रीम्स आर वेरी फ्रजाइल, योर ड्रीम्स आर वेरी फ्रजाइल। अपनी नोटबुक में लिखेंगे योर ड्रीम्स, शाबाश, आर वेरी, योर ड्रीम्स आर वेरी, और यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक आ गया, क्या? फ्रजाइल। योर ड्रीम्स आर वेरी फ्रजाइल। पंकज यादव कह रहे थे कि सर फिल इन द ब्लैंक हो रहे थे। लो बेटा फिल इन द ब्लैंक लो, फिल इन द ब्लैंक लो। अपने हाथ से बनाने आते हैं हमें क्वेश्चंस की, राइट। सो इंग्लिश, सर इंग्लिश मंत्रा पे भी, वकैब मंत्रा की वीडियोस अपलोड कर दो प्लीज। बेटा वो हो रही हैं, आशीष दीक्षित, आप जरा चेक करेंगे तो डेफिनेटली हो रही हैं। टेस्ट मंत्रा के साथ साथ चीजें चल रही हैं, मैथ्स मंत्रा, टेस्ट मंत्रा, राइट। तो आप डेफिनेटली यू विल गेट टू नो। आशीष दीक्षित जी, प्रदीप यादव, सर फिल इन द ब्लैंक हो रहे थे बेटा, फिल इन द ब्लैंक में आ जाइए। योर ड्रीम्स आर फ्रजाइल, दैट्स वाई, दैट्स वाई योर ड्रीम्स आर फ्रजाइल। कहते भी आपके जो सपने हैं वो बड़े कमजोर हैं, इसीलिए दैट्स वाई दे डू नॉट कम ट्रू, दैट्स वाई दे डू नॉट कम ट्रू। भाई वो सपने जो हैं वो, आपके सपनों में ताकत नहीं है, यानी कि योर ड्रीम्स आर वेरी फ्रजाइल, दैट्स वाई दे डू नॉट कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है सत्य साबित होना, सच साबित होना। सपना
कोई भी कल्पना यथार्थ में तभी उतरती है जब उसमें ऊर्जा लगाई जाए बेटा। अगर मेरे मन में एक कल्पना आई कि मुझे एक गिलास पानी पीना है, तो मुझे अगर पानी पीने की एक कल्पना, एक विचार आया, तो उस विचार को कार्य में रूपांतरित करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो कहते हैं आपके ड्रीम्स बहुत कमजोर हैं, इजीली ब्रेकेबल हैं। जरा सा कुछ धक्का लगा, जरा सा कोई फेलियर आया और आप कहते हैं कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना है। राइट, हर एक चीज में फेलियर्स तो आते ही हैं। कहते योर ड्रीम्स आर वेरी फ्रजाइल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कम ट्रू। शब्द और वाक्य को समझते चलो बेटा। फ्रजाइल माने वीक इन कंडीशन। और मैं चाहूंगा कि अपने नोट्स साथ साथ लिखते रहें, साथ साथ बनाते रहें। आपके जो ड्रीम्स हैं, भाषा ऐसे नहीं आएगी आपको कि योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ड्रीम्स जो है वो नाउन है, आर यहाँ पर वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, पर यहाँ पे मेन वर्ब है, जो वेरी है वो एक एडवर्ब है, और यहाँ पे फ्रजाइल जो है वो एडजेक्टिव है। दैट्स वाई जो है वो एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, या एक एडवर्ब की तरह, एडवर्ब ऑफ रीजन का भी काम कर रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं बेटा। ये सब रटने के बाद भी आपको न्यूज़पेपर में कहाँ पल्ले पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन पैसेज कहाँ हो रहा है, क्लोज टेस्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ पल्ले पड़ रहा है कि सामने वाला जो अगर अच्छा स्पीकर है, अच्छे लेवल के शब्द और वाक्य इस्तेमाल करके अगर आपसे बातें कर रहा है, तो बातें बन नहीं रही हैं। चीज़ों को बेहतरीन लेवल से अपने नोट्स में उतारते रहें बेटा। योर ड्रीम्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरुणा साहू, वाओ, बहुत अच्छे बेटा। जैसे ऐसे कैसा सेंटेंस अरुणा साहू ने, दिस इज कॉल्ड बेटा पार्टिसिपेशन एंड कंसंट्रेशन। अरुणा साहू से एक सीख ली जा सकती है। उन्होंने अपनी नोटबुक में भी लिखा और साथ साथ यहाँ पे कमेंट में भी लिख दिया कि योर ड्रीम्स आर फ्रजाइल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कम ट्रू। राइट, आपके सपने बहुत कमजोर है। अब यहाँ पर वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन, जैसे लोगों के हर्ट्स हैं, कहते ही हैज अ वेरी फ्रजाइल हर्ट, इसका मतलब उसका जो दिल है वो बहुत कमजोर है। राइट, तो आसानी से टूट सके। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं। एक वर्ड है रेपुडिएशन, एक वर्ड है इफीट, एक वर्ड है रेटिफाई, एक वर्ड है डिस्पाइस। इनमें से बताइए आपका आंसर कौन सा है। और मैं, आप जानते हैं कि इसमें से ये नहीं है कि सिर्फ आपने आंसर बता दिया और आपका काम हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको सारे वर्ड्स के बारे में मुझसे डिस्कस करना होगा कि सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, कहाँ पे कैसे चीजें इस्तेमाल होती हैं। शाबाश, बताइए इसका आंसर। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कमजोर हो, इनमें से आपका आंसर कौन सा है। क्या इसका मतलब रेपुडिएशन है, इफीट है, रेटिफाई है, या डिस्पाइस है। शाबाश, बहुत अच्छे। आप में से आंसर्स नहीं आए बेटा अभी तक। राइट, ऑल ऑफ यू स्टार्ट करें। बहुत अच्छे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स बिकॉज यू विल हैव टू आंसर देम। आंसर कीजिए, शाबाश। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। राइट, ग्लास जार इज फ्रजाइल सो हैंडल इट केयरफुली, बिल्कुल सही। ब्रिटल भी कहा जा सकता है। इसके लिए और एक वर्ड आता है ब्रिटल, आसानी से चकनाचूर होने वाला। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स टुडे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डेफिनेटली विल हैव मैराथन क्लासेस। आगे जाकर जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा समय भी बढ़ता जाएगा बेटा। परिवार को बढ़ने में मदद करें कि कैसे कैसे चीजें ग्रो कर सकती हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ दिखेगी वैसे वैसे समय बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगा। शाबाश, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया प्रीति भाटिया ने कि ग्लास जार इज फ्रजाइल सो हैंडल इट विद केयर। बहुत अच्छे बेटा। आंसर नहीं आया बेटा आपका। राइट, आंसर वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन, रेपुडिएशन, इफीट, रेटिफाई, डिस्पाइस। शाबाश, बहुत अच्छे। प्रीति भाटिया का आंसर आया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन मार्क भी साथ में आया। उच्चारण है इफीट, ये उच्चारण रहेगा बेटा इसका, अगर उच्चारण में दिक्कत हो। और स्पेलिंग भी याद साथ साथ करते चलेंगे। राइट, फ्रेजाइल, राइट, फ्रेजाइल, राइट, FRA एक साथ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और जाइल अलग तोड़ लें तो फ्रेजाइल वर्ड बन जाता है। राइट, इफीट, EFFETE, इफीट। इफीट का मतलब कमजोर, वेरी वीक। ओशिन चौधरी प्रणाम, शाबाश, प्रणाम बेटा। राइट, आप सबका स्वागत है सेशन में। जल्दी से अपने नोट्स लेके तैयार हो जाएं। डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो इफीट ही होगा। इफीट का भी मतलब होता है बहुत कमजोर, वेरी वीक इन कंडीशन। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत कमजोर हो वो आसानी से टूटती है। राइट, कहते हैं ना कि कोई चेन कितनी स्ट्रांग होती है, कोई चेन उतनी स्ट्रांग होती है जितनी की वीकेस्ट लिंक, उसका वीकेस्ट लिंक। कोई भी चेन उतनी स्ट्रांग होती है, जैसे मान लीजिए कोई चेन है उसमें बहुत बड़े बड़े कड़े हैं। कोई चेन है, जैसे मान लीजिए कोई चेन है उसमें बहुत बड़े बड़े कड़े हैं, और उसमें से जो सबसे कमजोर कड़ा है, जैसे ये बहुत बड़े बड़े कुंडे हैं किसी चेन में। राइट, बहुत बड़े बड़े कुंडे हैं, बहुत बड़े। ये एक चेन है, ये एक चेन है, और इसी में एक चेन है जो कि हल्की है, ये। राइट, ये कड़ा जो है, ये कड़ा जो है वो सबसे हल्का है। तो ये चेन कितनी स्ट्रांग है, कहते कोई भी चेन उतनी स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक। यानी कि ये कौन सा है, ये है मोस्ट इफीट लिंक।
और कोई भी चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है बेटा, याद रखिएगा, कोई भी चेन, कोई भी श्रृंखला, कोई भी परिवार, क्योंकि परिवार भी तो एक श्रृंखला है, आपके परिवार में भी तो आपके भावनात्मक रिश्ते हैं, राइट। तो कोई भी परिवार कितना संगठित है, कोई भी परिवार में कितनी ताकत है, उसमें कितनी यूनिटी है, उसमें से जो वीकेस्ट लिंक है, यानी कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो वो इतना ज्यादा कमजोर हो मन से कि किसी ने जरा सी चापलूसी की और परिवार के सारे जो सीक्रेट्स हैं, परिवार की जो इंटरनल बातें हैं, जो कि हर परिवार के सीक्रेट्स हैं, उसने सबको बता दी। तो इसका मतलब वो मन से इतना मजबूत नहीं था, बहुत कमजोर था और उसने सारे सीक्रेट्स उसके सामने कह दिए। तो कोई भी परिवार, कोई भी चेन, राइट, वो उतनी स्ट्रांग होती है जितना कि उसका मोस्ट इफिट लिंक स्ट्रांग होता है, राइट। सो जैसे आपके मन में भी एक सपना हो सकता है जो कि एक फ्रेजाइल सपना नहीं है, जो कि इफिट सपना नहीं है, बहुत स्ट्रांग, बड़ा ही माचो टाइप का सपना है, बहुत स्ट्रांग टाइप का सपना है, क्या कि आई वांट टू बी द स्ट्रांगेस्ट लिंक ऑफ माय फैमिली एंड नॉट द मोस्ट इफिट लिंक ऑफ द फैमिली। सो आप अपनी फैमिली के कैसे लिंक बनना चाहेंगे, मोस्ट फ्रेजाइल लिंक या स्ट्रांगेस्ट? तो डेफिनेटली आप सारे के सारे कहेंगे सर, मेरे साथ बोलेंगे, आई वांट टू बी, शाबाश, बहुत अच्छे बोले, और साथ साथ लिखते रहे, आई वांट टू बी द स्ट्रांगेस्ट लिंक ऑफ माय फैमिली नॉट द मोस्ट इफिट। मैं अपने परिवार का सबसे स्ट्रांगेस्ट लिंक जो परिवार को जोड़े रखता है, मैं उसकी तरह बनूंगा, ना कि सबसे कमजोर लिंक की तरह। तो अपने परिवार को पूरी ताकत देने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो इफिट, डेफिनेटली इफिट का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी वीक, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत कमजोर है उसको इफिट कहा जाता है बेटा। वेल, अगले वर्ड्स पर आते हैं, जो और वर्ड्स हमारे पास हैं। एक वर्ड है बेटा रेप्यूडिएशन, फिर से बोलेंगे, शाबाश, उच्चारण है रेप्यूडिएशन, रेप्यूडी और एशन, या डीए पढ़ सकते हैं, रेप्यूडिएशन, ATION। शन तो आप जानते हैं कि TION से पढ़ा जाता है, रेप्यूडिएशन उसमें ए और जोड़ा है तो एशन है, ये एशन, राइट। तो वर्ड क्या बना, रेप्यूडिएशन। स्पेलिंग कैसे याद होगी बेटा, मन मन में उसके टुकड़े तोड़ लो, जैसे हमने रेप्यूडिएशन के टुकड़े तोड़े, आप तोड़कर उसे लिख सकते हो। वर्ड बना रेप्यूडिएशन, फिर से बोलेंगे रेप्यूडिएशन, शाबाश, बहुत अच्छे, ओशिन चौधरी, वेरी गुड। आई वांट टू बी द स्ट्रांगेस्ट लिंक ऑफ द फैमिली, नॉट द इफिट, नॉट द मोस्ट इफिट, बिल्कुल सही, सबसे कमजोर नहीं, सबसे ताकतवर लिंक बनना चाहेंगे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे ओशिन। जैसे रेप्यूडिएशन, स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो हम रे कैसे पढ़ेंगे, RE, मन में उस स्पेलिंग को देखें, RE, प्यू कैसे पढ़ेंगे, PU, DA कैसे पढ़ेंगे, या DI, रेप्यूडी, और एशन कैसे पढ़ेंगे, ATION। वर्ड को जोड़ेंगे, वर्ड बन जाएगा रेप्यूडिएशन, राइट। स्पेलिंग साथ साथ याद करते चले, क्योंकि स्पेलिंग्स का बहुत बड़ा खेल है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में बैठेंगे, CAPF में बैठेंगे, UPSC में बैठेंगे, जुडिशरी में बैठेंगे, या फिर बैंकिंग में कई बार डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता है या नहीं भी लिया जाता, कुछ कहते हैं हमारा तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता ही नहीं, बच के कहाँ जाओगे बेटा। मान लीजिए आप वर्दीधारी इंस्पेक्टर बन गए, आपके पास वर्दी है, तो रिपोर्ट राइटिंग तो आपको करनी होगी, आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करोगे, जो भी इवेंट घटित हुआ, जो भी एक्सीडेंट घटित हुआ, जो घटना घटित हुई, तो फिर से आपको शब्दों और वाक्यों में लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गूगल कर करके लिखते रहोगे तो बेटा बहुत टाइम लगेगा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट। मुद्दा ये है क्योंकि एक दिन में जब आपको 100-150 चीजें रिपोर्ट करनी होंगी या एक साथ बहुत सारा काम करना होगा, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि बार बार आप गूगल पर जा रहे हो, स्पेल चेक कर लिए। तो यू शुड इंप्रूव इट राइट नाउ। और खासकर जब से मोबाइल की आदतें पड़ी हैं तब से तो बेटा और भी बुरा हाल है, राइट, क्योंकि मोबाइल पहले ही सजेस्ट कर देता है स्पेलिंग को, तो आगे पूरी लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो साथ साथ चीजों को तोड़ तोड़ के काम करते रहे बेटा, कीप ऑन वर्किंग, लगातार अपने ऊपर काम करते रहे। रेप्यूडिएशन का मतलब रिजेक्शन होता है बेटा, किसी चीज को रिजेक्ट करना, रिजेक्शन। जैसे अगर हम इसकी वर्ब बनाए तो वर्ड बनता है रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट, और रेप्यूडिएट मीन्स व्हाट, रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, वो रेप्यूडिएट है बेटा। रेप्यूडिएट का मतलब है रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को मानने से मना कर देना, दैट इज कॉल्ड रेप्यूडिएट, रिजेक्शन दे देना, वो रेप्यूडिएशन है, राइट। किसी चीज को एक्सेप्टेंस ना देकर, एक्सेप्ट का उल्टा क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, राइट, रेप्यूडिएशन। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई प्रपोजल किसी के सामने रखते हैं, कोई प्रपोजल आपने रखा, तो सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको अप्रूवल देगा या रेप्यूडिएशन देगा, राइट, वो उसको अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर रेप्यूडिएट करेगा। तो रेप्यूडिएशन का मतलब है किसी चीज का रिजेक्शन, स्टेटमेंट ले, रेप्यूडिएशन का मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं, माता सीता के सामने रावण ने एक प्रपोजल रखा
कि आप मेरी पटरानी बन जाइए? क्यों इन वनवासियों के साथ आप धक्के खा रही हो? क्यों इन वनवासियों के साथ आप यातनाएं सहन कर रही हो? दो वनवासी, राइट, श्री राम और लक्ष्मण। बट माता सीता ने रावण को क्या कहा? माता सीता ने कहा कि मैं एक राजकुमारी ही पैदा हुई, मैं एक सबसे बड़े, पूरे विश्व के सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो राज्य है, मैं उसकी बहू हूं, राइट। वो बात अलग है कि समय इस तरीके का कि हम आज वन में हैं। तो माता सीता ने क्या किया? सीधा सीधा उसको उस प्रपोजल को क्या किया? रेपुडिएशन, राइट, मना कर दिया कि तुम यहां पर नहीं, तुम्हारी जो जगह है वो मेरे महल में है, राइट। और स्टेटमेंट लेते हैं, वाक्य लेते हैं बेटा, द फिल इन द ब्लैंक। और इस फिल इन द ब्लैंक में इन वर्ड्स में से मैंने कहा जब माइंड सजेस्ट करने लगे बेटा, अगर हम 10 वर्ड्स कर रहे हैं तो 10 के 10 फिल इन द ब्लैंक्स। और ये शब्द कहीं ना कहीं, ये शब्द कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए गए हैं, पूछे गए हैं, तभी बेटा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो साथ साथ चीजों को करते चले और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलें। द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता, द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता, सीता माता जो है उनका रिजेक्शन, उनका रेपुडिएशन, उनका मना करना, उनका परित्याग करना, द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वेक्स्ड रावणा। वेक्स्ड रावणा। रेपुडिएशन का मतलब रिजेक्शन है और इसका उल्टा होता है, देखो, रेपुडिएट का बिल्कुल उल्टा। रेपुडिएट का मतलब क्या है? रेपुडिएट का मतलब है इनकार करना, रिजेक्ट करना, किसी चीज से मना करना। और रेटिफाई का मतलब क्या है? स्वीकार करना, स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना यानी कि अप्रूव कर देना, वो रेटिफाई है बेटा। यानी कि रेपुडिएशन का बिल्कुल उल्टा शब्द है क्या? रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब स्वीकृत कर देना, किसी चीज को स्वीकार कर देना, राइट। बिल्कुल, एब्नेगेशन। ओशिन चौधरी बिल्कुल सही शब्द बता रहे हैं। रेपुडिएशन को आप एब्नेगेशन से भी बता सकते हैं, और भी जितने कैंसलेशन के शब्द हैं बिल्कुल बता सकते हैं उनसे, राइट। नल कर देना, नल एंड वॉइड कर देना, राइट, रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, एब्रोगेट कर देना, शब्द आते हैं, वो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से है। रेपुडिएट, द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है नाराज करना, गुस्से मिला देना, नाराज करना, यानी कि इरिटेट करना, अनॉय करना। द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वेक्स्ड रावणा, यानी कि नाराज कर दिया। अगर शब्दों को नहीं समझ पाओगे बेटा, धीरे धीरे हमारा बेस तैयार होगा चीजों को करने का। अगर शब्दों को नहीं समझ पाएंगे तो बात नहीं बनेगी, राइट। सो द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वेक्स्ड रावणा। रेपुडिएशन जैसे यू आर, पूरा वाक्य लिखेंगे, यू आर नॉट, यू आर नॉट टॉयलिंग। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना। एक एक शब्द को लिखते रहना बेटा, क्योंकि न्यूज़पेपर में अटकता क्या है? शब्द और वाक्यों के समझ ना आने से ही तो चीजें अटक रही हैं। शब्द और वाक्य अच्छे होंगे। यू आर नॉट टॉयलिंग, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, फॉर क्या? रेपुडिएशन। यहां पे एक वर्ड भर देंगे क्या? रेपुडिएशन। अपने आप से सोचेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। यू आर नॉट टॉयलिंग फॉर रेपुडिएशन बट फॉर रेटिफिकेशन। और रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? अप्रूवल। आप अगर काम कर रहे हो, आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यहां पर सेशंस में आ गए हो, आप कैसे आ गए हो, राइट। तो यू आर नॉट टॉयलिंग, टॉयल मीन्स टू वर्क हार्ड, मेहनत करना। इसके साथ लिख लेंगे मेहनत करना, टॉयल होता है बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करना। यू आर नॉट टॉयलिंग फॉर क्या? रेपुडिएशन, रिजेक्शन। आप रिजेक्शन, क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाए इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट फॉर मतलब किस लिए कर रहे हैं? रेटिफिकेशन के लिए, कि आपको अप्रूव कर लिया जाए, आपको स्वीकृति मिले कि यू आर मोस्ट वेलकम, राइट, कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि द एब्नेगेशन या द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वेक्स्ड रावणा, राइट। तो रावण को वेक्स कर दिया, नाराज कर दिया। यू आर नॉट टॉयलिंग फॉर, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं किसके लिए? यू आर नॉट टॉयलिंग फॉर, शाबाश, बहुत अच्छे दिमाग में आ रहा है, वर्ड आ रहा है रेपुडिएशन बट फॉर रेटिफिकेशन, और उसी से वर्ड बना है क्या? रेटिफाई। तो एक वर्ड हमने देखा फ्रजाइल, वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन, आंसर हो गया आपका इफीट, इसका भी मतलब वीक होता है। एक वर्ड आ गया डिस्पाइस, राइट। जरा डिस्पाइस का मतलब बताएंगे आप में से कोई? शाबाश। डिस्पाइस का मतलब बेटा
शाबाश प्रीति भाटिया, वेरी गुड। डिस्पाइज का मतलब क्या है बेटा? आप क्या समझते हैं डिस्पाइज से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड डिस्पाइज? शाबाश, आंसर दीजिए बेटा। डिस्पाइज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय डिस्पाइज? एनीबडी आउट ऑफ यू? वेटिंग फॉर द आंसर। कोशिश कीजिए, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब कोई भी जवाब दीजिए। अमरीश आदित्य, ओशिन चौधरी, प्रीति भाटिया, शाबाश बेटा, कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता लग रहा है। डिस्पाइज का मतलब है बेटा नफरत करना, हेट। किसी चीज को डिसलाइक करना, नफरत करना, राइट? समथिंग सैड, हाँ बिल्कुल सही अमरीश आदित्य, हेट बिल्कुल सही। डिस्पाइज का मतलब बेटा किसी चीज से नफरत करना, राइट? किसी भी चीज से नफरत करना, जैसे डिस्पाइज, जैसे आप किसी चीज से नफरत करते हैं, विचार बनाएं, राइट? तो डिस्पाइज का मतलब, बहुत अच्छे, नेगेटिव वे में होता है, एग्जैक्टली नहीं पता। ओके प्रीति भाटिया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, बड़ी चीज ये है, राइट? बहुत अच्छे। तिरस्कार करना, बहुत अच्छे बेटा अमरीश, बहुत अच्छे, अप्रूव। डिसलाइक करना, हेट करना, डिसलाइक करना, बिल्कुल सही। किसी चीज को पसंद अगर ना किया जाए वो डिस्पाइज होता है। जैसे कई बार होता है, जैसे बच्चों से पूछा जाए कि फेसबुक, कहते सर बहुत अच्छा। कंपटीशन की बुक्स, कहते सर, मतलब इवन इन कंपटीशन एग्जाम में आने के बाद बहुत सारे बच्चे दे वेट फॉर संडे, राइट? याद रखिएगा, सफलता तब बनेगी जब वर्क तो पिकनिक हो जाए और पिकनिक एक तरीके से वर्क हो जाए। कहने की बात ये, जैसे राहुल द्रविड़ की एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि बहुत बड़ा करियर आपका रहा, कि क्या इस वॉल को, यानी कि उनको द वॉल के नाम से जाना जाता, कभी बोरियत नहीं हुई? तो राहुल द्रविड़ बड़े ही गजब का एक उत्तर देते हैं जो बड़े बड़े सन्यासियों को फेल कर दे, कि बोरियत, व्हाट आर यू टॉकिंग, राइट? राहुल द्रविड़ कहते हैं कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन अंडर द सन। मेरे साथ बोलें, आई एम द लकीएस्ट पर्सन अंडर द सन। बड़े बड़े साधु सन्यासियों से ऊपर निकल गए राहुल द्रविड़ इस जवाब को देकर। बड़ा गजब का जवाब था कि इतना लंबा करियर और इतनी देर तक खेलना और लगातार वॉल, द वॉल, जैसे वॉल तो चलो आपके घरों में दीवारें खड़ी रहती हैं, अब वो तो उनमें तो जीव ही नहीं है, उनमें तो प्राण ही नहीं है, तो बोरियत की तो कोई बात ही नहीं। दीवारें थोड़ी बोर होंगी, जहां खड़ी है वहां खड़ी रहेंगी। पर आप खड़े हो तो खड़े ही रहे, और इतने सालों तक खड़े रहे कि क्या कभी बोरियत नहीं आई? जैसे कभी आपके दिमाग में भी आता होगा, यार पढ़ पढ़ के बोर हो गए, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, पता नहीं कब सिलेक्शन हो गया, पढ़ पढ़ के बोर हो गए। इस बोरियत का इलाज आपको मिल जाएगा अगर आप राहुल द्रविड़ की स्टेटमेंट को समझ लें। तो राहुल द्रविड़ से पूछा गया जब वो रिटायर हुए कि इतना लंबा करियर, क्या जिंदगी में कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब इस दीवार को बोरियत महसूस हुई हो? तो राहुल द्रविड़ मुस्कुराते हुए बोले, बोरियत, व्हाट आर यू टॉकिंग? आप बोरियत, ये क्या बात कर रहे हो, राइट? और उस पर वो जवाब देते हैं कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन अंडर द सन, मैं इस दुनिया का सबसे सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूं। तो इंटरव्यू ने पूछा, हाउ, कैसे, हाउ कैन यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो राहुल द्रविड़ ने कहा, जवाब बड़ा गजब का था, कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन अंडर द सन बिकॉज, मैं इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूं क्योंकि आई गॉट पेड फॉर द थिंग्स विच आई लव टू डू। आई गॉट पेड फॉर द थिंग विच आई लव टू डू। मुझे उस चीज के पैसे मिले जो मुझे करना सबसे ज्यादा पसंद है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बेटा। मुझे उस चीज के पैसे मिले, जैसे पैसा तो एक रिक्शा वाला भी कमाता है, पैसा एक सब्जी वाला भी कमाता है, राइट? पैसा एक सारा दिन मजदूरी करने वाला भी कमाता है, और पैसा राहुल द्रविड़ ने भी कमाया। तो क्या पैसा कमाने का जरिया वो है जो जरिया आपको बहुत पसंद है? राहुल द्रविड़ कहते हैं कि मैं तो हर दिन पिकनिक पे होता था, जब जब बल्ला हाथ में आया तो इट्स अ पिकनिक फॉर मी। लोगों को लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूं ग्राउंड के ऊपर, बट दैट वाज नॉट वर्क फॉर मी। वो मेरे लिए काम नहीं था, आई वाज ऑन अ पिकनिक। यानी कि काम पिकनिक बन गया और पिकनिक काम बन गया, राइट? जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। जिन्होंने काम को ही पिकनिक मान लिया तो वो हर दिन पिकनिक पर हैं। कहते हैं, आई गॉट पेड फॉर द थिंग्स विच आई लव टू डू। मुझे उस चीज के पैसे मिले जो मुझे करना सबसे ज्यादा पसंद था। जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है और मुझे इस चीज के पैसे मिलते हैं। आपको पढ़ना बहुत पसंद है,
कुछ एक बच्चे इसलिए पढ़ाई करते हैं कि मेरी पढ़ाई कब छूटेगी। याद रखिएगा, क्रिकेट इसलिए मत खेलेंगे क्रिकेट मुझे कब छोड़ना है। जैसे सचिन तेंदुलकर आज तक क्रिकेट नहीं छोड़ पाए, ना कभी छोड़ेंगे, राइट। वो आज भी कोच कर रहे हैं, वो आज भी क्रिकेट से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। कुछ बच्चे पढ़ाई इसलिए करते हैं कि मेरी पढ़ाई कब छूटेगी, यार छोटा सा सिलेक्शन हो जाए आज ही पढ़ाई छोड़ दो, इनकी छोटी भी जॉब लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि चेतना ही खराब है। आप छोड़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई इस तरीके से करें कि पढ़ाई आपसे छूटती नहीं। दो तरीके के व्यक्ति हैं, पढ़ाई होती नहीं बिकॉज दे डिस्पाइज स्टडिंग, उनको पढ़ने से उतना लगाव नहीं है, और कुछ से पढ़ाई छूटती नहीं। आज सुबह सुबह एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, राइट, ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए। तो उनके जो फादर हैं वो कॉबलर हैं, राइट। तो उन्होंने बात की, जिस तरीके से उस बच्चे ने बात की, आई गॉट कैरीड अवे, मैं भावनात्मक हो गया, और बड़ी गजब की उन्होंने बातें कही। मतलब वो एक ऐसा बच्चा है कि सारे के सारे सोर्सेज उसके परिवार के उसके पढ़ने को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो पैसे जुटा जुटा कर अपना ऑनलाइन कोर्स लेके आज से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ये वो बच्चे हैं जिनसे पढ़ाई छूट नहीं रही है, और कुछ ऐसे होते हैं कि सारे रिसोर्सेज होने के बाद उनसे हो नहीं रही है। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि आई गॉट पेड फॉर द थिंग्स विच आई लव टू डू। ईश्वर करे आपकी भी जिंदगी में ये स्टेटमेंट जरूर आए कि आपको भी उसी चीज के जीवन में पैसे मिले जो चीज करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और अपने अंदर ज्ञान की धारा प्रवाहित करने से अच्छा और क्या हो सकता है। हर दिन उसको बढ़ाते जाएं, हर दिन उसको प्रगाढ़ करते चले जाएं। जिस दिन आप उस धारा की प्रकाष्ठा को अचीव कर जाओगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि ये जो काम है ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि लॉकडाउन में जब काम करने को नहीं मिला तो आपको भी पता है कि क्या हालत हो गई थी, राइट। सो जब लॉकडाउन हुए तो आपके विचारों का सबसे बड़ा ताला तो आपके विचारों का था। व्यक्ति अपने ही अंदर कैद होकर रह गया, सिर्फ घर के अंदर नहीं, उसका जो विचार है वो ऊर्जा बन ही नहीं पा रहा, वो कर्म बन ही नहीं पा रहा। और जब विचार कर्म बन रहा है तो पूरी ताकत से बेटा कभी भी, बोले नेवर, वाक्य लिखेंगे शाबाश, नेवर डिस्पाइज, नेवर डिस्पाइज। इसका मतलब कभी भी हेट ना करें, और डिस्पाइज ये फिल इन द ब्लैंक, और इसमें भरेंगे क्या, डिस्पाइज। नेवर डिस्पाइज वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर काम करने से कभी नफरत ना करें, कभी सुस्ती ना दिखाएं, कभी लेजीनेस ना दिखाएं, हमेशा एक्टिव रहें, फुर्ती से भरे रहें। नेवर डिस्पाइज अ डे इन माई लाइफ, राइट। सर अ डे इन माई लाइफ कहते हैं, सर मेरी वकैब आपकी वजह से बहुत इंप्रूव हुई। बेटा अभी तो स्टार्टिंग है, लगे रहो अ डे इन माई लाइफ, शाबाश बेटा, राइट। अरुणा साहू, लगे रहो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। अरुणा साहू, सर मेरी लाइफ बदल गई। बेटा ये सिर्फ आगाज है, चीजों को देखिए, लगातार जुड़े रहिए और देखिए बदलाव की तो यात्रा की शुरुआत है बेटा। और बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार निकृष्ट से उत्कृष्ट की ओर जाएगी ही जाएगी यात्रा बेटा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बस आपका ये रोज आना, ये डेडिकेशन लगातार आपकी बनी रहे, और हमेशा याद रखिएगा, राइट, नेवर डिस्पाइज वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। कभी भी अपने सपनों के लिए काम करने से नफरत ना करें, इसलिए मेहनत ना करें, इसलिए पढ़ाई ना करें कि पढ़ाई एक दिन छोड़नी है। पढ़ाई इस तरीके से करें कि सिलेक्शन के बाद भी पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। अगर सचिन से आप पूछो कि भारत रत्न छोड़ोगे या क्रिकेट, तो जवाब एक ही होगा। वो कहते भैया भारत रत्न कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पर क्रिकेट छोड़ने के लिए मत कहें, राइट। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, राइट। सो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी है, लगातार काम करना है उन चीजों के लिए जो हकीकत में यू लव टू डू, और पढ़ने से बेहतरीन और कुछ भी नहीं है बेटा। वेरी फ्रजाइल इन कंडीशन, आपका आंसर आया इफीट, राइट। फ्रजाइल से स्टेटमेंट, कुछ एक स्टेटमेंट्स याद आएंगी। मेनी पीपल हैव फ्रजाइल थॉट्स, राइट, इसमें फ्रजाइल आ रहा है डेफिनेटली। नेवर कीप फ्रजाइल ड्रीम्स इन योर माइंड, कभी भी अपने मन को या ड्रीम्स को कभी भी कमजोर ना रखें। रेपुडिएशन का सेंटेंस मैं चाहूंगा मन में याद करो, बिना नोटबुक में देखे याद आना चाहिए। और एक बात बताइए, मैं अगर स्टेटमेंट बोलता हूं द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। कुछ लोग कहते हैं कि द डिटर्मिनर है, रेपुडिएशन एक नाउन है, ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, माता सीता जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये सब फालतू की बकवास है, क्यों रट रहे हो भाई? ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं। परिस्थिति, मनस्थिति, वाक्य की स्थिति को इस तरीके से रिलेट करते हैं कि प्रैक्टिकली पूरी की पूरी भाषा आपके मन में उतर जाए। हर एक चीज बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से सेट हो जाती है। ये क्या तरीका है? ऐसे तोड़ तोड़ के टुकड़े अपने इंजन के बिखेर दिए, फिर गाड़ी चलेगी कब? चलेगी कभी भी नहीं बेटा ऐसे, राइट। अब देखो वाक्य आपको पूरा समझ में आएगा, और समझ में आए तो यस का कमेंट जरूर कीजिएगा। द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वेक्स्ड
रावणा। क्या ये वाक्य समझ में आया बेटा? और अगर ये समझ में आ सकते तो पूरी इंग्लिश समझ में आ सकती है। द रेपुडिएशन ऑफ माता सीता वैक्स्ड रावणा। डेफिनेटली बेटा, अ डे इन माई लाइफ। क्यों नहीं समझ में आएगा बेटा? आगे बढ़ते हैं। राइट, 5 वर्ड्स हमने सीखे और 5 के 5 एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। फ्रजाइल से जुड़ा हुआ है इफीट, रेपुडिएशन से जुड़ा हुआ है रेटिफाई, और डिस्पाइज अपने आप में हेट है, इसका मतलब नफरत करना। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टेक। और सबसे पहले अपने मन की जल्दबाजी को बिल्कुल शांत कर लेंगे। जो चीजें जितने समय में होनी है उतने समय में होनी है। अगर रोज की एक बात भी, मैंने कहा कि सारी इंग्लिश सीखनी है, ठीक है सीखनी है, पर जितना पूरी जिंदगी में खाना खाना अगर एक साथ खिला दूंगा तो बेटा मौत घटित हो जाएगी। आराम से इत्मीनान से चीजों को धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए, उस तरीके से चीजों को बढ़ाते चले। शाबाश। आइए, द वर्ड्स विच कैन गिव इंस्पिरेशन, ऐसे शब्द जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको बात दी, मैंने राहुल द्रविड़ की एक बात बताई कि आई गॉट पेड फॉर द थिंग विच आई लव टू डू। ये जरूर लिखिएगा कहीं, या अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, आई गॉट पेड, लिखिए शाबाश, फॉर द थिंग आई गॉट पेड फॉर द थिंग विच आई लव टू डू, फॉर द थिंग विच आई लव्ड टू डू। और इसको ऐसे बॉक्स में रख लीजिएगा और लगातार मेहनत करते चले जाइएगा। यू विल डेफिनेटली गेट पेड फॉर द थिंग्स विच यू लव टू डू। द वर्ड्स विच कैन गिव इंस्पिरेशन, ऐसे शब्द जो इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा दे सकते हैं, अभिप्रेरणा दे सकते हैं, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए उत्कंठित कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? द वर्ड्स विच कैन गिव इंस्पिरेशन, अबोरिजिनल, कर्टेल, इम्पेटस, और इम्पीटस भी पढ़ा जाता है, और एक्सटर्पेशन। बताइए इन चारों में से आपका आंसर कौन सा है बेटा? शाबाश, ओसिन चौधरी का आंसर आया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, योर पार्टिसिपेशन इज गुड। बताइए अबोरिजिनल, कर्टेल, इम्पीटस या इम्पेटस, जो भी आप पढ़ना चाहें, और एक्सटर्पेशन। राइट, इंस्पिरेशन, इंस कैसे पढ़ोगे? स्पेलिंग याद करने का तरीका, इंस्पिर, राइट, PIR, इंस्पिर, और एशन ATION, तोड़ लिया, इंस्पिरेशन। जैसे टुकड़े तोड़े जा रहे हैं वैसे ही आप रख लीजिए उस चीज को। शाबाश, इंस्पिरेशन, राइट, इंस्पिरेशन। एक है अबोरिजिनल, इसका मतलब होता है बेटा बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, आदिकालीन, आदिवासियों वाला आदिकालीन, दैट इज कॉल्ड अबोरिजिनल, पुराना, दैट इज कॉल्ड अबोरिजिनल। कर्टेल का मतलब है कटौती करना, किसी चीज में कटौती करना। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि बेटा मैं ये मान के चलता हूं कि मैं इंग्लिश उनको सिखा रहा हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती। आई एम नॉट टीचिंग द पीपल दोज हु ऑलरेडी नो इंग्लिश और अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई एम टीचिंग दोज हु डू नॉट नो और डू नॉट हैव द पर्सपिकासिटी ऑफ इट। अभी तक जिनके पास इंटेलिजेंस उस चीज की नहीं है तो आराम से अपने शब्दों में अपने तरीके से नोट्स बनाते चले गए। कर्टेल का मतलब हो गया बहुत कटौती करना, और आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली कुछ ने आंसर दिया, राइट, प्रिमिटिव, बिल्कुल सही, परवरवत्स, बिल्कुल सही, प्रिमिटिव है, अबोरिजिनल है, राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो बहुत आदिकालीन है। प्रिमिटिव भी हो सकता है, कर्टेल माने कटौती करना। इसका जो आंसर होगा बेटा वो डेफिनेटली इम्पेटस, इम्पेटस भी पढ़ सकते हो, इम्पीटस भी पढ़ सकते हो, राइट, जैसे आपका दिल करे। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। तो इम्पेटस स्पेलिंग इम, पेट और अस। इम आप समझते हो, पेट माने पालतू होता है, और अस वो वी से अस बनता है, तो वर्ड बन गया इम्पेटस। क्या बना? इम्पेटस। इसका मतलब प्रेरणा ही होता है बेटा। जैसे स्वामी विवेकानंदा ने बहुत सारे आपके लिए वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन पीछे अपने छोड़ के गए हैं। अगर आप उनसे इंस्पायर होना चाहें तो डेफिनेटली इम्पेटस का मतलब द वर्ड्स विच कैन गिव इंस्पिरेशन, ऐसे शब्द जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं वो इम्पेटस कहलाते हैं बेटा। अगला वर्ड है अबोरिजिनल, माने आदिकालीन, पुराना, राइट, कोई चीज जो बहुत पुरानी है। जैसे जरावा जाति के जो लोग हैं, राइट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रजाति है, आदिवासी लोग हैं, वो कैसे हैं? अबोरिजिनल, राइट, जो अब यानी कि अपने समय के जो ओरिजिनल थे, अबोरिजिनल। अबोरिजिनल का मतलब आदिकालीन, राइट। जैसे आप संस्कृति पढ़ते हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और अगर हम बात करें इंडस लैंड सिविलाइजेशन, इनकी अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी बातें कौन सी हैं? अबोरिजिनल, आदिकालीन और पुरानी अगर कोई चीज़ है दैट इज कॉल्ड अबोरिजिनल। अबोरिजिनल बहुत पुरानी,
राइट हम स्टेटमेंट कह सकते हैं द अबोरिजिनल लॉज, लॉज का मतलब क्या है, कानून। द अबोरिजिनल लॉज, फिल इन द ब्लैंक बनाना बहुत जरूरी है और फिर सोचना है कि कौन सा वर्ड लगाएं, इसमें से कर्टेल लगाएं, इम्पेटस लगाएं, एक्सप्रोप्रिएशन लगाएं, राइट, या फिर अबोरिजिनल लगाएं। द अबोरिजिनल लॉज डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंट एरा, इन द प्रेजेंट एरा। द अबोरिजिनल लॉज यानी कि जो पुराने हैं, आदिकालीन है, प्रिमिटिव है, क्या पुराने कानून आज के युग में, ERA, एरा का मतलब क्या होता है बेटा, युग, वर्तमान युग में काम नहीं आते। द अबोरिजिनल लॉज डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंट लॉ, वाक्य जरूर लिखेगा बेटा, राइट, वाक्य जरूर लिखेगा। द प्रेजेंट लॉज डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंट एरा, यानी कि जो द अबोरिजिनल लॉज, द प्रिमिटिव लॉज, द आर्काइक लॉज, द ऑब्सोलीट लॉज, यानी कि जो पुराने हैं, आदिकालीन है, जो अब नहीं चल सकते, पुराने कानून आधुनिक युग में काम नहीं आएंगे। क्यों? पहले बेटा अगर किसी को आपको लूटना होता, जैसे किसी का मन है कि वो आपको लूटना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो घोड़े पे बैठ के आएगा और अपने 10-20 दोस्तों को साथ में लेके आएगा, डाकू कहलाएगा, बंदूक उसके कंधे पे टंगी होगी। पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो साइबर क्राइम है। कोई भी व्यक्ति अपने घर के कंफर्ट से अपने लैपटॉप के साथ आपके अकाउंट में सेंड करेगा, उसे हैक करेगा और सारा पैसा निकाल लेगा। क्या अब क्राइम उतने ही सिंपल और सीधे हैं जितने क्राइम पहले होते थे? बिल्कुल नहीं, राइट। वो वाले कानून आज के युग में काम नहीं आएंगे, उनको लगातार अमेंड करने की जरूरत पड़ती है, लगातार अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कानून और विधि को लगातार इंप्रूव करने के लिए लगातार बिल और नए कानून पारित किए जाते हैं। तो द अबोरिजिनल लॉज यानी कि पुराने कानून, आदिकालीन कानून, डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंट एरा, यानी कि आधुनिक युग में। यहां पे सोचने की क्षमता बेटा, यहां पे ये मैं ब्लैंक क्यों करा रहा हूं, ताकि आपकी सोचने की क्षमता डेवलप हो। क्योंकि अगर ब्लैंक को, और इसको ब्लैंक ही छोड़ें, इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़े और सोचे कि जो मैंने सेशन लिया क्या उससे कुछ फायदा हुआ, वो तब पता लगेगा जब सारे के सारे आंसर्स आपके सही आ रहे हैं बेटा, राइट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अमरेश आदित्य, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। द अबोरिजिनल लॉज शुड बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे अमरेश, बहुत अच्छा वाक्य आपने बनाया बेटा, राइट, बहुत अच्छे। अरुणा साहू ने ऐसे कैसा वाक्य लिखा, वेरी गुड बेटा। प्लेटिट्यूडिनस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओशिन, बहुत बढ़िया। सिनोनिमस, आर्काइक, वेरी गुड बेटा। जो चीज अब पुरानी हो चुकी है, जो अब चलन में नहीं है, वो अब ओरिजिनल होती है। वाक्य जरूर ले, कोई भी शब्द शब्द ना बना रहे, वो परिस्थिति बन जाए, सिचुएशन बन जाए जहां पे वैसे कैसा फिट होता है। क्योंकि अगर आपने शब्द के साथ सिचुएशन पकड़ ली तो शब्द परमानेंट हो जाएगा। और दूसरा, आपकी रीडिंग हैबिट, एक न्यूज़पेपर से जितने अच्छे वाक्य नहीं मिलते, उससे अच्छे वाक्य हर सेशन में आपको मिलने वाले हैं। और शब्दों और वाक्यों की समझ उस लेवल तक लेके जाओ कि किसी प्रकार का शब्द और वाक्य आपको विचलित ना करें। अगला वर्ड है कर्टेल, का मतलब है कटौती करना, काट के छोटा करना। जैसे शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट, SHORT, उसमें अगर EN जोड़ दिया जाए तो वर्ड बनता है शॉर्टन। इसका मतलब छोटा करना, किसी चीज को काट के छोटा कर देना, राइट, दैट इज कॉल्ड शॉर्टन। कटौती करना, छोटा करना, राइट, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपका शॉर्टन, छोटा करना। कर्टेल, कटौती करना। स्टेटमेंट लेते हैं, राइट। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए टेस्ट मैच है, 5 दिन चलेगा। अगर 5 दिन का वो मैच था और लगातार बारिश आ गई, लगातार बारिश हो रही है, तो लगातार जो बारिश हो रही है उसने क्या किया, लगातार बारिश ने जो 5 दिन का टेस्ट मैच था उसे काट के 3 दिन का कर दिया। बहुत बार होता है कि बारिश है, 50 ओवर का मैच है, बारिश आ गई तो उस मैच को 40 ओवर का कर दिया जाता है कि भाई अब हर एक टीम 40-40 ओवर खेलेगी। वो डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो लागू हो जाता है, तो वो कर्टेल है। स्टेटमेंट लेंगे बेटा, शब्द और वाक्य बेहतरीन समझ में आने चाहिए। इसे कुछ ऐसा मानो कि आप शब्दों और वाक्यों की डोज ले रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि शब्दों और वाक्यों के अलावा तो कुछ पूछा ही नहीं जाता। पूछा क्या जाएगा, या तो शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य शब्द क्या है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, क्या है, आपके शब्द हैं। एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, या फिर स्पीच देना, ये सब क्या है, सेंटेंस है। चीजें दो ही हैं, या तो शब्द है या फिर क्या है, वाक्य है। शब्दों और वाक्यों के अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाता। तो चलिए शब्द और वाक्यों को अच्छा करते हैं। कर्टेल, स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, द, शाबाश, और बोल बोल के लिखें, द INCESSANT, वर्ड बन गया इनसेसेंट।
सेस, CESSANT, एंट माने चींटी होती है। चींटी लगातार काम करती है, बिना थके बिना रुके करती है, और छोटे से शरीर की है, और अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन चींटी उठा सकती है। इनसेसेंट, इसका मतलब लगातार, इसमें एंट वर्ड आ रहा है, याद रख सकते हो आप। इनसेसेंट पढ़ा जाएगा, और स्पेलिंग क्या है इसका मतलब? कॉन्टिन्यूस है, लगातार। कोई चीज जो लगातार होती है वो इंसेसेंट होती है बेटा। स्पेलिंग क्या है? तोड़ दिया हमने, और हमें दिखाई दे रही है स्पेलिंग IN, अपने मन में उसको छापा। इन कैसे पढ़ा? शाबाश, इन पढ़ा IN। सेस कैसे पढ़ा? CESS। और एंट कैसे पढ़ा? ANT। तो पूरी स्पेलिंग बनी इनसेसेंट, वर्ड जोड़ दिया, वर्ड बन गया इंसेसेंट। शाबाश, बहुत अच्छे। और इंसेसेंट का मतलब है लगातार, कॉन्टिन्यूस जिसे हम कहते हैं, लगातार, कॉन्टिन्यूस, अनरेमिटिंग, इनडिस्क्रिमिनेट, राइट। कोई चीज बिना थके बिना रुके होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड इंसेसेंट। कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस होती है। द इंसेसेंट रेन, यानी कि बिना रुकने वाली रेन ने, द इंसेसेंट रेन, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बनाया, और वर्ड है कर्टेल, उसकी सेकेंड फॉर्म लगा दी कर्टेल्ड, राइट। द इंसेसेंट रेन कर्टेल्ड द मैच। द इंसेसेंट रेन curtailed the match. The incessant rain curtailed the match, यानी कि लगातार बारिश ने मैच को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। The incessant rain curtailed the match, यानी कि बारिश ने मैच को काटकर छोटा कर दिया। इसका मतलब क्या? curtailed the match का मतलब क्या? भाई वही बात हो गई, 50 ओवर का था तो 40 ओवर का रह गया, राइट। तो हमारे पास वर्ड आ गया क्या? curtail, राइट। तो कर्टेल माने काट के छोटा कर देना, दैट इज कॉल्ड कर्टेल। अगला वर्ड है कर्टेल, माने भी छोटा करना, किसी चीज को घटाना, डिक्रीज करना। और एक्सट्रपेशन का भी मतलब वही होता है जो कर्टेल का मतलब होता है। एक्सट्रपेशन का भी मतलब क्या? उतार लिया बेटा, राइट, बहुत अच्छे। स्टेटमेंट लेते हैं आगे, लेट्स मूव। कर्टेल का मतलब काट के छोटा करना, और एक्सट्रपेशन का भी मतलब यही होता है। इससे एक वर्ड बनता है एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट, इसमें एक्सट्रपेट से ही एक्सट्रपेशन बना, ये काम है। इसका भी मतलब होता है किसी चीज को काट के छोटा करना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट का मतलब ही क्या है भाई? कई बार ऐसे भी याद किया कराया जाता है कि भाई एक्स्ट्रा पेट है तो आप अनफिट हो गए हो, इस पेट को काट के छोटा कर लो, एक्स्ट्रा पेट। तो एक्स्ट्रा पेट किसी का अच्छा नहीं होता, तो कहते इसको वर्कआउट करो और इसको कम कर लो, एक्स्ट्रा पेट को कम कर लो, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पेट, राइट। तो ऐसे भी बताया जाता है। तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब क्या है? किसी चीज को काट के छोटा ही करना, टू डिक्रीज, या कम कर देना, हल्का कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रपेट। किसी चीज को कम करना, काट छाट करना, हल्का कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रपेशन, राइट। स्टेटमेंट कह सकते हैं कि द जीएसटी जो लागू हुई, द जीएसटी इज द एक्सट्रपेशन, फिल इन द ब्लैंक, राइट। द जीएसटी इज द, वेरी गुड बेटा, शाबाश। प्रीति भाटिया ने एक वाक्य दिया कि ड्यू टू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओशिन चौधरी, ड्यू टू, प्रीति भाटिया कहते हैं ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम आई कर्टेल्ड माई स्पीच। वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्पीच लंबी थी पर छोटी कर दी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरुणा साहू, ओशिन चौधरी, सर इंग्लिश के लिए मैं आपको समर्पित हूं, टारगेट CPO 2023। आप जो भी बोलोगे वही फॉलो होगा बेटा, तो जो चाहोगे वही रिजल्ट होगा ओशिन। दिस आर कमिटमेंट टू यू, राइट, बिल्कुल उसकी टेंशन ना लें। द जीएसटी इज द एक्सट्रपेशन ऑफ द ओल्ड, ओल्ड की जगह अगर हम अपना वर्ड लिख दें ये वाला तो भी तो चल जाएगा। अब, और फिर हमें क्या जोड़ना है? ओरिजिनल। ओल्ड की जगह हमने वर्ड रख दिया, चलिए रख देते हैं, ओल्ड हटा देते हैं, ओल्ड गया, और इसकी जगह रखते हैं हम अपना वर्ड क्या? अब ओरिजिनल, यानी कि पुराना, जो सीख लिया उसे इस्तेमाल करते हैं। द जीएसटी इज द एक्सट्रपेशन ऑफ द अबोरिजिनल, यानी कि ओल्ड टैक्स सिस्टम। द अबोरिजिनल टैक्स सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। अब जरा इस वाक्य को पढ़ के देखो बेटा।
अब एक बात सोचें, अगर आप मान लीजिए न्यूज़पेपर में वाक्य आया हुआ है या फिर एग्जाम में वाक्य आया हुआ है, द जीएसटी इज द, अगर यहाँ पे एक्सट्रपेशन लिखा है और आपको पता ही नहीं एक्सट्रपेशन क्या होता है, तो बिल्कुल आप कितने भी नियम रट लो, आपको कोई अंदाजा नहीं आने वाला कि लिखा क्या हुआ है। ऑफ द अबोरिजिनल, अगर आपको अबोरिजिनल नहीं पता कि इसका मतलब पुराना है, प्रिमिटिव है, राइट, ओल्ड है, अगर इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि पुराने सिस्टम को खत्म करके या पुराने सिस्टम को काट छाट करके उसको छोटा करके उसको हटा के ही तो लागू हुआ है क्या जीएसटी, राइट। तो एक्सट्रपेशन का भी मतलब है किसी को काट के छोटा करना या हटाना या रिमूव इस तरीके से करना कि उसमें काट छाट करके इंप्रूव कर दिया जाए, राइट। सो द जीएसटी हैज बीन एक्सट्रपेटेड, बिल्कुल सही बात है, राइट, उसे काट छाट के छोटा किया गया। बहुत अच्छे अमरेश आदित्य, वेरी गुड बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, पर इससे पहले एक बार एक क्विक रिवीजन, राइट। अबोरिजिनल से एक स्टेटमेंट मैंने कराई थी, देखते हैं कि कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। टिकना पड़ेगा बेटा, राइट, चीजों को, संघर्ष को सहना पड़ेगा। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। तो सहना पड़ेगा। आपका मन जो है बार बार भागेगा कि यार भाग ले, छोड़ दे, भाग ले, छोड़ दे, भाग ले। कब तक भागते छोड़ते रहोगे बेटा? कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस बेटा। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, राइट। जो सहता है वो रहता है। अब कई बार क्या होता है, माइंड एक टॉर्चर अंदर अंदर लगातार करता रहता है, छोड़ दे सेशन को, छोड़ दे सेशन को, भाग ले, छोड़ दे सेशन को। कब तक भागते रहोगे बेटा? चीजों को बेहतरीन लेवल से, मैंने कहा ना, और पढ़ने लिखने में कोई दम थोड़ी लगता है, आंखों से और सुनने से ही तो पढ़ाई होती है। अगर मुझे नहीं देखोगे तो बेटा, सेशन को नहीं देखोगे तो बाहर जाके ट्रैफिक देखोगे या बाहर जाके कुछ और देखोगे। इससे अच्छा कुछ शब्द और वाक्य ही देख लूं। अगर ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे तो हो सकता है यूट्यूब पे कोई गाना सुन रहे हो, गाने ने आपको अपडेट तो किया नहीं, जैसे आप थे पहले, हो सकता है उससे ज्यादा नीचे चले गए क्योंकि टाइम की वेस्टेज हो गई, राइट। अपडेट तो आप अपने आप को नहीं कर पाए। होना यह चाहिए कि हर बीतता हुआ क्षण आपके अंदर कुछ पहले से बेहतर रखता चला जाए, तो फिर मैं इसे जीवन कह सकता हूं। और नहीं तो सिर्फ कट रही है जिंदगी, आप जी नहीं रहे हैं। जीने का मतलब अपने आप को लगातार अपडेट रखना, और जिंदगी काटने का मतलब जैसे डॉग की भी कट रही है, छिपकली भी कट रही है, ऐसे हमारी भी कट रही है। नो अपडेशन एट ऑल, राइट। तो गाना सुनने से दूसरों का अपडेशन होता हो बेशक, कि उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, सारी चीजें, पर बेटा ज्ञान सीखने से तो डेफिनेटली आप खुद अपडेट हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, राइट। अबोरिजिनल से एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था, देखते हैं कि पढ़ने से फायदा हो रहा है। बिना नोटबुक में देखिएगा कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। द अबोरिजिनल लॉज डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंट एरा। बताइए ये वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? द अबोरिजिनल लॉज डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंट एरा, ये वाक्य आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली, राइट। कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आया। कर्टेल, कर्टेल से अगर मैं वाक्य बोलूं, द इंसेसेंट रेन, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा आप, क्योंकि पहले बता चुका हूं। द इंसेसेंट रेन curtailed the match, the incessant rain curtailed the match। अब जरा सोच के देखे, अगर वाक्य समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी यस बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। मनीषा ने कहा सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रीति ने कहा यस सर, गुंजन ने कहा यस सर, वेरी गुड। देखिए ना, भाषा क्यों नहीं समझ में आएगी, शब्द और वाक्य को समझना है। अगर मैं इम्पेटस से एक वाक्य लेना चाहूं, राइट, इम्पेटस से अगर मैं वाक्य लेना चाहूं, बड़ा गजब का, छोड़ने का नहीं है बेटा एक स्टेटमेंट, बाकी सब छोड़ सकता हूं। इम्पेटस से एक बड़ी प्यारी बात मैं बता दूं, मेरी बात नहीं है, सुकरात की बात है बेटा। सुकरात कहते हैं, जो प्लेटो के गुरु थे, अपने आप में स्कूल ऑफ थॉट्स के एक बहुत बड़े व्यक्ति, जो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत थे, और हर अच्छी चीज का विरोध हुआ है इस दुनिया में बेटा, हर अच्छी चीज का विरोध हुआ है, राइट। जैसे सुकरात को जहर पिला दिया गया, महात्मा बुद्ध के पीछे पागल आती छोड़ दिया, जीसस को सूली पे लटका दिया, राइट। यहां पर कुछ ऐसा है, सिस्टम के सत्य का हाल ही ऐसा होता है। क्यों? थोड़ा सा कड़वा होता है, एंटरटेनमेंट नहीं एनरिचमेंट की बातें करता है, राइट। वो आपसे मनोरंजन नहीं, मन भंजन की बातें करता है। वो कहता है मन की मतें ना चालिए, मन की मतें अनेक। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतो, मन के हिसाब से नहीं चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। वो कहते हैं बार बार। सुकरात की एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है, बहुत गजब की स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या है? जीवन जीने की कला है, उसे मैं जीता हूं। आप पाएंगे कि पढ़ाने के क्रम में एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट है सुकरात की, 98% ऑफ टीचिंग, 98% ऑफ टीचिंग इज, ये फिल इन द ब्लैंक में डाल दो, 98% ऑफ टीचिंग बेटा। अब जिनकी सोचने की क्षमता अगर उन्नत नहीं है तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे बेटा। 98% ऑफ टीचिंग इज इम्पेटस, 98% ऑफ टीचिंग इज द वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन।
वो कहते हैं यार गजब की बात है, ये कैसे? 98%, यानी कि वो कहते हैं कि नॉट व्हाट यू टीच, ये मुद्दा नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, मुद्दा ये है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, हाउ यू टीच, नॉट व्हाट बट हाउ। मुद्दा ये नहीं कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, जीएस पढ़ा रहे हो, रीजनिंग पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, मुद्दा है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। याद रखना, कहते हैं 98% ऑफ टीचिंग, और ये वाक्य किसके लिए है? क्या स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये टीचर्स के लिए है, ये टीचर्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए स्टेटमेंट नहीं है। सुकरात से एक अध्यापक ने ही पूछा कि अध्यापन में क्या किया जाए। वो कहते हैं कि अध्यापन में अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो 98% ऑफ टीचिंग इज इम्पेटस। बहुत सारे परिंदे ऐसे होंगे जो तुम्हारे पास आएंगे, तुम जिस चीज को पढ़ाने चले हो इसका मतलब वो चीज तुम्हें आ चुकी है, वो चीज तुम्हें आती है। और बोर्ड पर ऐसे मत पढ़ाओ, इस तरीके से मत पढ़ाओ कि जो सामने तुम्हें सुन रहा है उसे भी वो चीज आती है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे तीर उड़ा दिए, गिनती की 5-6 चीजें 10 चीजें ही सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इस तरीके से सिखाओ कि सामने वाले के दिमाग में ऐसी कैसी सेट हो। दूसरी बात, आप पढ़ाते हुए कितने मोटिवेटेड हो, कितने इंस्पिरेशन से भरे हुए दिखाई देते हो। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं सुकरात कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिन्हें अभी उड़ना नहीं आया, जैसे अभी इंग्लिश में आपको उड़ना नहीं आया तो आपके पंख कमजोर हैं। जैसे अभी अभी ओशिन कह रहे थे कि सर आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू यू, मैं पूर्णतः समर्पित हूं अपने एग्जाम के लिए आपको। इसका मतलब अभी पंखों में वो जान नहीं है। तो मेरी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस पंछी को उड़ना नहीं आता, उसके पंख अभी कमजोर हैं, उनके सामने इतना गजब का उड़ के दिखाऊं, इतना गजब का उड़ के दिखाऊं कि उनके अंदर भी, उनके भी प्राणों में एक उत्कंठा, एक प्यास, एक त्वरा, एक ताकत जग जाए, एक जज्बा जग जाए, और मुझे उड़ता हुआ देखकर वो इतने इंस्पायर हो जाएं कि वो अपने कमजोर पंखों को ही बार बार फड़फड़ाएं, बार बार फड़फड़ाएं, बार बार फड़फड़ाएं, और एक समय आए कि वो कमजोर पंख इतने मजबूत हो जाएं कि वो एक दिन मेरी तरह उड़ान ले सकें। याद रखिएगा बेटा, मैंने कहा मेरी तरह ही उड़ान ले सकें। कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो तुम पढ़ा रहे हो उसको इतना गजब का, इतना इंस्पिरेशन। एक तो ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है, चलिए भाई, चलिए आप आ गए हो तो जुड़ गए हो, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, बहुत लेजीनेस। कहते नहीं, 98% ऑफ टीचिंग इज इंस्पिरेशन, इम्पेटस, प्रोत्साहन। इतना गजब का उड़ के दिखाओ कि उनमें उड़ने की। याद रखिएगा बेटा, अगर मैं एक शिक्षक हूं तो पढ़ाता हुआ देखकर आपके मन में भी ऐसा मन करेगा कि यार शिक्षण एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, गजब का प्रोफेशन है, और आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक शिक्षक जन्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि शेर से शेर ही जन्म लेता है बेटा, कुत्ता नहीं। राइट? याद रखिएगा, शेर से शेर ही जन्म लेता है, कुत्ता नहीं। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया और बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा तो आपके अंदर भी एक शिक्षक खड़ा हो जाएगा। पर मुद्दा है यहां बेहतरी का, मुद्दा है यह मानने का कि आर यू डूइंग द बेस्ट एफर्ट्स, आर यू मेकिंग द बेस्ट एफर्ट्स और नॉट, वो बेहतरीन तरीके से। तो यही कह रहे हैं कि 98% ऑफ द टीचिंग इज इम्पेटस। स्टूडेंट्स के लिए नहीं बेटा, टीचर्स के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। राइट? सो 98% ऑफ टीचिंग इज इम्पेटस। एक फिल इन द ब्लैंक भी मिला, द वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि आप कर सकते हो, यू कैन डू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मैं आपसे आंसर चाहूंगा इस क्वेश्चन का। चलिए बेटा आंसर दीजिए, स्टार्ट आंसरिंग। क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्ट्रक्शन एट अ ह्यूज लेवल। बहुत बड़े लेवल पर जब डिस्ट्रक्शन होती है, विध्वंस होता है बहुत बड़े लेवल पर, जैसे अभी तुर्की और सीरिया में क्या हुआ है, तुर्की और सीरिया में यही हुआ है, डिस्ट्रक्शन एट अ ह्यूज लेवल। राइट? तुर्की और सीरिया में जो आपको देखने को मिला वो डिस्ट्रक्शन एट अ ह्यूज लेवल है। इसका सिर्फ आंसर दे दीजिए, शाबाश, बेहतरीन तरीके से। क्या इसका मतलब रिफ्रेन होगा, क्या इसका मतलब अबिस्मल होगा, क्या इसका मतलब एक्लिमेट होगा, या इसका मतलब डिवास्टेशन होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर इट? शाबाश, ओशिन चौधरी का आंसर आया डी, शाबाश। अ डे इन माई लाइफ, डिवास्टेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रीति भाटिया, बहुत अच्छे बेटा, सही जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डिस्ट्रक्शन एट अ ह्यूज लेवल, बिल्कुल सही जवाब है, इसका मतलब बर्बादी है। राइट? और मैंने कहा कि हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, हर एक से शब्द लेके चल रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। और धीरे धीरे चीजों में गुणवत्ता आने दो बेटा, धीरे धीरे चीजों में। मैंने कहा ना, समय भी बढ़ता जाएगा, स्किल भी बढ़ती जाएगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। बच्चा भी पैदा हुआ है, 2-3 क्लास ही ली है, तो ऐसा नहीं कि पैदा होते उसको हाथ से पकड़ के घसीट रहे, उसको स्पीड दे रहे हैं, बच्चा मर जाएगा। यानी कि आपके अंदर के सीखने वाले को जो चाहिए
वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस चाहिए बेटा, बिकॉज फास्ट एंड फ्यूरियस डाइज। सहज पके सो मीठा होए, अपने विचारों में सहजता लाएं, लगातार चीज़ों पे काम करते रहें। आज के कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आगे अगली क्लास में हम करेंगे और यहीं से आगे उठाएंगे, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।